हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एकेडमी में। मैं घनश्याम गुप्ता एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वर्णमाला, हमने इससे पहले भी वर्णमाला के चैप्टर डिस्कस किए हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो जाएं और पिछला वीडियो देखें ताकि आपको वर्णमाला अच्छे से समझ में आए। दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें अच्छा से अच्छा वीडियो मिल सके। हम इस तरह के वीडियो हमेशा अपलोड करते रहेंगे जो कि एसएससी, जीडी, यूपी, लेखपाल और ईपीपी से संबंधित होंगे। आज हम बात करेंगे वर्णमाला के पार्ट 3 की। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वर्णमाला के बारे में, स्वर के बारे में। स्वर जो है 7 प्रकार के वर्गीकरण किया गया था, हमने 7 प्रकार पढ़ लिए हैं और हम आज बात करते हैं व्यंजन की। आज हम बात करेंगे व्यंजन की। व्यंजन वो होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन वो होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं और प्रत्येक व्यंजन में स्वर छुपा होता है। जैसे मान लीजिए व्यंजन है क। ये क जो बोला जाता है इसमें स्वर छिपा होता है। जैसे अ। प्रत्येक व्यंजन में अ छुपा होता है। जब हम उसे उच्चारण करते हैं तो उसमें स्वर की मात्रा होती है। इसका हम डिफिनेशन लिखेंगे। प्रत्येक व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं तथा प्रत्येक व्यंजन में अ छुपा होता है। जैसे क प्लस अ बराबर क। ये तो हो गया व्यंजन की डिफिनेशन। अब हम बात करते हैं व्यंजन को कितने प्रकारों में बांटा गया है। उम्मीद करते हैं कि आप साथ साथ हमारे नोट्स को बनाते चल रहे हैं, जो कि आपको आने वाले प्रतियोगिताओं में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आपसे निवेदन है कि आप नोट्स बनाते चलें ताकि जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है उसे आप कभी भी यूज कर सकें। अब हम बात करते हैं व्यंजन के वर्गीकरण के बारे में। व्यंजन इसे जो है 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इसे कहीं कहीं ऊष्मी व्यंजन भी कहा जाता है। उम्मीद है कि आप इसे नोट्स कर रहे होंगे। अब हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन क्या होता है। स्पर्श व्यंजन वे होते हैं जो क वर्ग से लेके प वर्ग तक होते हैं। ये होते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वैसे तो 25 होते हैं, लेकिन इसमें स्पर्श व्यंजन में जो ढ और ढ ये होते हैं, ये द्विगुण होते हैं, या इसे उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। अंतःस्थ व्यंजन हम आपको बता चुके हैं, यह हम बताने वाले हैं। ये अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल और व, ये 4 होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। हम ऊष्मी व्यंजन की बात करते हैं तो ऊष्मी व्यंजन श, श और ह, ये भी 4 होते हैं ऊष्मी व्यंजन। आइए हम इसके डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं।
व्यंजन। जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय हवा का हमारे मुख के किसी विशेष स्थान से टकराता है, जैसे कंठ, मूर्धन्य, तालव्य, दंत और ओष्ठ। हम आपको कल इसका वर्गीकरण बता चुके थे, क्योंकि वो उसे महत्वपूर्ण था बताना कि जब हवा निकलते समय हमारे मुख से कौन कौन से स्वर और ध्वनियां या व्यंजन निकलते हैं। इसलिए हम आपको कल उसका एक चार्ट बना के लिखा दिए थे। ये जो है इसी स्थान से वर्गों का उच्चारण किया जाता है। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं ये 25 होते हैं, 25 होते हैं, लेकिन कहीं कहीं इन्हें 27 भी माना जाता है, क्योंकि इसमें दो उच्छिष्ट व्यंजन ध और ढ जुड़े होते हैं। अब हम बात करेंगे अपने अगले वर्गीकरण के बारे में। व्यंजन के जो वर्गीकरण के बारे में अगला है वो अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जिन वर्गों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला अर्थात स्वर और व्यंजन के बीच का होता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला अर्थात स्वर एवं व्यंजन के मध्य होता है, इसे हम अर्धस्वर के भी नाम से जानते हैं, जो है य, र, ल, व। इसका उच्चारण जो स्थान है वो कल हम आपसे बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसको हम दोबारा नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये जो जितने होते हैं ये सघोष और अल्प प्राण होते हैं। ये जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4, मैं मिटा रहा हूं, ऊपर लिख दे रहा हूं, आप नोट करते चलिएगा। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ये जो होते हैं चारों ये सघोष तथा अल्प प्राण होते हैं। आप इसे विशेष तौर पर नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले वर्गीकरण की तरफ, जो अब हम बात करते हैं ऊष्मीय व्यंजन की। ऊष्मीय व्यंजन की जिन वर्णों को उच्चारण करते समय वायु मुख विशेष स्थान पर घर्षण करती है या संघर्ष करती है उसे हम ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं।
आप लिख लीजिए, जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय वायु मुख विशेष घर्षण करती है, इसके जो उदाहरण है, जैसे स खरगोश स और ह। ये जो 4 व्यंजन होते हैं वो बोलते समय हमारे मुख में घर्षण करते हैं। ये चारों जो व्यंजन है आप यहाँ पे लिख लेंगे। ये चारों जो व्यंजन होते हैं सघोष तथा अल्प प्राण होते हैं, सघोष तथा अल्प प्राण होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं उसमें व्यंजन की। उसमें व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं जो कि उच्चारण करते समय हमारे मुख में वायु का जो विशेष घर्षण होता है वो उसमें व्यंजन कहलाता है। एक कई बार क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि इसमें से कौन सा उसमें व्यंजन है या कौन सा उसमें व्यंजन नहीं। इसके अलावा कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जो पेपर में विशेष तौर पे कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, जैसे उत्क्षिप्त व्यंजन। ये व्यंजन ध और ढ होते हैं। ये कभी कभी पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में कि इनमें से कौन सा उत्क्षिप्त व्यंजन है या उत्क्षिप्त व्यंजन के इनमें से कौन सा उदाहरण है। यहां पे लिख लीजिएगा उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन जो होते हैं उनका जो उच्चारण है यह मूर्धन्य से होता है। ये दोनों सघोष होते हैं, लेकिन इनमें बस एक ही अंतर है। यहां पे लिख लीजिएगा कि दोनों होते हैं सघोष मूर्धन्य, तथा ये जो होता है अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण ये भी सघोष होता है, यह मूर्धन्य से इस व्यंजन का उच्चारण किया जाता है, लेकिन ये महाप्राण होता है। ये नोट करके आप लिख लेंगे विशेष तौर पे। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगत स्वर, आगत व्यंजन। आगत व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो कहीं विदेशी भाषाओं से लिए गए होते हैं, जो कि हमारे हिंदी वर्णमाला में यूज होता है, जैसे ज ह। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि इनमें से कौन सा आगत व्यंजन है, इसमें से कौन सा आगत व्यंजन का उदाहरण है। तो आप यहां पे लिखेंगे जब, जाल, जिक्र, आदि। इसके बाद फना, फैसला, इत्यादि इसके उदाहरण हैं। कभी कभी ये एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन सा आगत व्यंजन है। आप इसे नोट्स कर रहेंगे तो उम्मीद है आप जरूर पेपर में इस क्वेश्चन को हल करके आएंगे। इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन।
संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन होता है जो दो व्यंजनों के मिलने से बनता है। जैसे छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये जो होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये दो व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। आप इसे नोट करेंगे। छ क और स से मिलकर बना होता है, क प्लस स। ये एग्जाम में पूछता है इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन के उदाहरण है। अगर आपको याद रहेगा, आपके नोट्स में रहेगा, तो आप निश्चित तौर पे इसे पेपर में सॉल्व करके आएंगे और आप एक नंबर अपने पेपर में इजाफा करेंगे। त्र, ये जो बनता है त प्लस र से मिलकर बना होता है। इया, ज्ञ, ये जो होता है ज प्लस इया से मिलकर, ज प्लस इया से मिलकर बना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्र की। ये जो होता है स और र से मिलकर बना होता है, स प्लस र। इसी के साथ हमारा वर्णमाला का ये जो चैप्टर है वो समाप्त होता है और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे जो वर्णमाला का क्लास है वो बहुत पसंद आया होगा और आपने जो भी सीखा आपको याद हो गया होगा। आप बेहतर ढंग से इसका नोट्स बनाए होंगे जो कि आपके पेपर में बहुत योगदान देने वाला है। हम एसएससी जीडी यूपी लेखपाल और यूपीपी का विशेष तौर पे आपके अनुसार हम क्लास अपलोड करते रहेंगे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा बहुत ही हेल्पफुल होगा। हम इसके अलावा मैथ और रीजनिंग के सामान्य ज्ञान का भी क्लास जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आज का ये वीडियो या क्लास आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको अगला कौन सा टॉपिक पे क्लास चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम आपको क्लास प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वीडियो ये जो कंटेंट है और लोगों तक पहुंचे। इसी के साथ ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।